नमस्कार, मारो कहनो वोट देनो। जी हाँ, हम भी ये कहेंगे कि लोकतंत्र में आप वोट जरूर कीजिए। जिस तरह से पहले फेज़ के अंदर मतदान प्रतिशत कम हुआ है, तो हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे आप वोट जरूर करें। इस वक्त हम उदयपुर में मौजूद हैं, फतेह सागर झील पर, और लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को अपील भी करेंगे वोट करें और मतदान जरूर करें। हम भी आपसे अपील करेंगे, आपका इस पर क्या कहना है? आप कितने लोगों को मतदान करने लेके जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं यहाँ प्रोग्राम देखने आई हूँ, ये बहुत ही खूबसूरती से बच्चों ने पेशकश करी है और उसमें यही समझाया गया है, नुक्कड़ जो नाटक इन्होंने बच्चों ने प्रस्तुति दी है, उसके माध्यम से यही बताया गया कि वोट दीजिए। तो सर, जितना हो सके उतना हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बचपन से देखते आए हैं और आज की ये पीढ़ी भी यही बता रही है, यही सिखा रही है कि वोट देना है, सबको देना है। और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि सरकार हम ही बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं ये चाहूँगी जितने मेरे आस पड़ोस में हैं, एक अंदर से एक एनर्जी आ जाती है ऑटोमेटिक, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे है। अब तो सुबह उठते ही एक क्रेज सा होता है, जैसे कि एक फेस्टिवल से पे होता है, दिवाली, होली, तो एक वोट भी हमारे लिए एक फेस्टिवल टाइप ही है। तो हमें सुबह उठते ही एक वेव्स आती है पॉजिटिव कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, दिल से करने जा रहे हैं और मन से करने जा रहे हैं। तो मैं 100% अपना दूंगी यहाँ पर कि मैं जितनी कोशिश हो सके आसपास में बताऊँ कि कल वोट है और साथ ही चलें, क्योंकि साथ देने में जो बात है। मेरा मानसी पेड़ीवाल। मानसी पेड़ीवाल जी, आपका नाम क्या है? आयुषी। आयुषी जी, आपको क्या सीखने को मिला और आप कितने लोगों को इंस्पायर करेंगे वोट देने के लिए? जी, मेरा तो यही कहना है कि वोट सभी को करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा है कि वाकई में एक फेस्टिवल होता है, हम मॉर्निंग में उठते तो हमें बहुत एनर्जी रहती है कि आज हमें वोट करना है, बिकॉज वाकई में सरकार सब कुछ हम ही मनाते हैं, हमारी वजह से है, आम जनता की वजह से। इसलिए वोट ज़रूर करना चाहिए और मुझसे जितना हो सकेगा, मैं जितने जानती हूँ लोगों को, जितना मेरे कनेक्टेड है, मैं ज़रूर सबको कहूँगी कि सभी जाएँ और वोट ज़रूर करें। कहाँ रहते हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी रोड रहती हूँ। उदयपुर में रहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड में। हम तो कवरेज करने आए थे, लेकिन बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विदेशा है। क्या वोट पे क्या कहना? इधर आइए। वोट प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर मुहिम चल रही है। आप कितने लोगों को वोट करने की अपील करेंगे? मेरे जो पड़ोस में, नेबर्स में सारे लोग हैं, उन सब से अपील करेंगे कि वो सारे लोग वोट देने आए, ताकि जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होए 66% से, जैसे मैम ने बोला, आगे जाए 86% तक होए। तो अपने सारे नेबर्स, मेरे फ्रेंड्स, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको मोटिवेट करेंगे कि वो वोट देने जाए। बच्चों से भी यहाँ बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे थे? मैं स्टेज से देख रहा था, मैं तो कवरेज कुछ और करने आया था, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। थैंक यू। क्या बोल रहे थे ऊपर? We were initiative taking for people to vote for us. As she said, Udaipur mein there's very less voting done, so we wanted people to get an initiative of how it is done, wanted to spread awareness about it. आप बताइए, आप क्या कुछ नारे भी दे रहे थे? आप दे रहे थे क्या? मारो केड़ो वोट देनो। जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब जो मेन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो तो वोट देते ही है, जो एजुकेटेड लोग नहीं होते वो वोट नहीं देते, तो उनको वोट देना ही चाहिए। जैसा मैम ने कहा 66 से 86 होना चाहिए, मैं कहूँ 66 से 96 होना चाहिए परसेंटेज। उदयपुर में सबको वोट देना है इस बार। मारो केड़ो वोट देनो। मारो कहनो वोट देनो। बच्चों ने बहुत अच्छी अपील चलाई है। मैंने आपका नाटक भी देखा, आपका क्या संदेश था? जी देखिए, एक्चुअली हमारे उदयपुर में वोटिंग बहुत कम है, ये हम सब मानते हैं। तो हमारा कहना ये है कि सब लोग वोटिंग डे को एक हॉलीडे मानते हैं कि आज तो छुट्टी, हम घर बैठ जाते हैं, पर हम 5 मिनट निकाल के वोट देने जा सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो हमारा एक वोट बहुत काम आए। मैं आपको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ इनको। पहले चरण की जो मतदान हुआ है उसमें वोटिंग परसेंट डाउन हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से इस तरह का अभियान स्कूलों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जो कि अच्छा अभियान है। हम भी इनोवेटिव इनको इनिशिएटिव देंगे, उनको बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। इसलिए हम खबर तो पॉलिटिकल करने आए थे, लोगों से चुनावी चर्चा करने आए थे, लेकिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमने भी सोचा इनसे जान लिया जाए। अच्छा, आपने क्या बोला था वहाँ पे? हम दोनों ने साथ में बोला था एक्चुअली, और हमने बोला था कि मतलब मेरा वोट मेरी ताकत है, तो कि सब आप पे ही डिपेंड होता है, आपकी ताकत है आपका वोट, आप किसी को भी वोट दे सकते हो, किसी को भी ला सकते हो सरकार में आपकी, सो इट इज़ योर डिसीजन। लोगों को ये लगता है कि एक वोट से क्या होगा? नाथद्वारा में जैसे हुआ था कि एक वोट ने पूरी सरकार तय की थी, तो हार जीत तय हुई थी, तो एक वोट बहुत नाथद्वारा एग्जाम्पल है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक वोट बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, आप बताइए, आपका क्या?
यही सब जो सारे पॉइंट सब कवर कर ही चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वोट देना, और आपको देना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी के लिए दें, किसी भी चीज़ के लिए दें, आपको वोट देना चाहिए। और यही हमारे पूरा उसका था। और किसी भी चीज़ को हॉलीडे नहीं मनाना चाहिए। आपका वोट आपकी ताकत है, और ये असल चीज़ है। हमें हमारा वोट कास्ट करना चाहिए और वी शुड कास्ट योर वोट, नॉट वोट फॉर कास्ट। हमें हमारे जातिवाद से वोट नहीं देना चाहिए। हमें अपने प्रशासन के लिए जो सही रहे उन्हीं को वोट देना चाहिए। जो हमने इट्स नॉट लाइक कि बीजेपी कांग्रेस, जो सही लगे आपको उसे ही वोट दे, जिससे आप पे विश्वास हो। आप कह रहे हैं जातिवाद पे वोट नहीं देना चाहिए, हाँ मतलब जो विकास करा है उसको वोट देना। हाँ, आपका कहीं पॉलिटिकली तो नहीं बोल रहे आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियली और ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं। क्योंकि आपने कहा कि जातिवाद कास्ट पे वोट नहीं कहा, अच्छी बात कही आपने, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, जो लोग होते हैं ना, जैसे वो मजदूर लोग होते हैं, वो अपना कि उनके एरिया का कोई है MP MLA जो भी होता है, वो मतलब उनके जो रिलेटिव फैमिली फ्रेंड ऐसे रहते हैं, उनको ज़्यादा देते कि ये हमारी कास्ट का है, ये शर्मा है, ये जोशी है, तो हम उसको देख के वोट ना दें। तो इनका बहुत अच्छा संदेश है कि कास्ट को वोट मत करें, जाति को देख के वोट नहीं करे। आप भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, मैं देख रहा था, सुंदर परफॉर्मेंस दिया आपने। हाँ क्या सर। क्या नाम है? यशराज। यशराज जी, क्या बताया वहाँ आपने? सर हमने यही बताया कि वोट देना चाहिए, और क्या डायलॉग मारा ये तो बता दो। डायलॉग दैट डायलॉग डिलीवरी क्या था? तमाशा देखो तमाशा, लोकतंत्र का तमाशा, आपने ही खोल रहे पोल, कैसे बज रहे ढोल। तो आप क्या मतलब इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताइए। इसका मतलब ये है कि मतलब लोकतंत्र को लेके काफ़ी तमाशे होते हैं, आपको उन सब के मामलों में नहीं जाना चाहिए। आप अपने विजडम से फ्रीली वोट देना चाहिए। आप जिस भी पार्टी को देना चाहते हैं उस इंसान को वोट देना चाहिए जो आपको लगता है कि आगे जा आपकी मदद करेगा, आपके शहर का विकास करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेगा, उस हिसाब से आपको वोट देना चाहिए। तो हमारी भी, हाँ बताइए। हम ये जो भी हमने नाटक प्रस्तुत किया है, ये हमारे कुलदीप जोशी सर हैं, उनका ही लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और उन्होंने ही हमें सब सिखाया है। और नाटक की क्या स्क्रिप्ट थी, थोड़ा बताइए। नाटक की स्क्रिप्ट ऐसे चालू होती है, एक मदारी होता है और 6-7 जने होते हैं, वो लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने फर्स्ट डायलॉग बोल ही दिया, लोकतंत्र का तमाशा। फिर हम ऐसे एक्सप्लेन करते कि हमको 1 अदद छुट्टी मिली है, सब लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना देना वोटिंग से। उसके बाद हमारा थॉट बदलना चाहते हैं कि वोटिंग देना कितना आवश्यक होता है। जो हम घर में बैठते हैं उस दिन छुट्टी मनाते हैं, उस दिन हमें वोट देने जाना चाहिए, तो उनका हमारा ये समझाना है। उसके बाद जो सामान्य सोच है कि लोकतंत्र अब भीड़ तंत्र बन चुका है, तो हम और बता दें कि इसे भीड़ तंत्र किसने बनाया, लालची नेताओं ने, भ्रष्ट अफसरशाही ने। फिर उसके बाद हम टॉपिक चेंज करके थोड़े दोहे वोहे बोल के और फिर वापस किसने बोला? दोहे सबने बोले, कौन सा दुआ था? दोहे नारी में दोहे थे बहुत सारे जो हमारे कुलदीप सर ने ही लिखे थे। अब हम कि वोट नहीं देते, तो वोट देने से हम इसलिए वोट दें कि नेता हमारे वोट के भूखे होते हैं। आप देखिए कि अगर हम वोट देते हैं, क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम किसी प्रशासन को चाहते हैं कि वो हमारे हित में काम करे। तो इसलिए वो है कि वोट की ताकत पहचाने कि सारे नेता हमसे वोट मांगते हैं कि वो ताकत है कि जनता। देखिए, आप भी अपनी वोट की ताकत पहचानिए। एक एक वोट बहुत कीमती है। बच्चों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि CP जोशी चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री बनने से बच गए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो एक एक वोट बड़ा कीमती है और लोकतंत्र में वोट ही आपकी ताकत है। हम भी हमारे भारत रफ्तार चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, वोट जरूर दें, क्योंकि मतदान ही आपका अधिकार है। और अधिकार, जब आप अपने अधिकार मानते हैं नेताओं से, तो आपका अधिकार वोट है। जब वोट देंगे जब ही आप अधिकार मांग सकेंगे। जितेश जिठंदानी, उदयपुर, राजस्थान।